नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के अजय नगर में अवैध रूप से बनाई गई 13 दुकानों को नगर निगम ने आज सीज कर दिया। इस दौरान निर्माणकर्ताओं ने विरोध भी किया, लेकिन मौजूद पुलिस व अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए दुकानों पर सीज की कार्रवाई कर डाली। अजय नगर में कांच का मंदिर, शिव जी का जो मंदिर है, वहाँ पर अवैध निर्माण की कार्रवाई की गई है। वहाँ पर 13 दुकानें निर्मित थी जो कि अवैध निर्माण था। मौके पर जाके उनको सीज किया गया। आज सुबह 9 बजे उनकी कार्रवाई को। अजमेर में आज नगर निगम का दल कांच के मंदिर के पास अजय नगर पहुंचा, जहां अवैध रूप से बनाई गई 13 दुकानों को निगम ने सीज करने की कार्रवाई करी। इस दौरान निर्माणकर्ताओं ने निगम का विरोध भी किया, लेकिन मौजूद पुलिस व अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए सीज की कार्रवाई करी। वहीं आरोप है कि बिना सक्षम स्वीकृत इसका निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान प्रभारी अधिकारी देवन बैरवाल ने बताया कि सुनील, विष्णु, हेमराज व दीपक ने इन दुकानों का बिना सक्षम स्वीकृति निर्माण किया, जिसको लेकर नोटिस भी दिया गया। अब सीज करने की कार्रवाई की गई है। अजय नगर में कांच का मंदिर, शिव जी का जो मंदिर है, वहाँ पर अवैध निर्माण की कार्रवाई की गई है। वहाँ पर 13 दुकानें निर्मित थी जो कि अवैध निर्माण था। मौके पर जाके उनको सीज किया गया। आज सुबह 9 बजे उनकी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सड़क मार्गाधिकार का हिस्सा थी है। वहाँ पर मौके पर जो सड़क चौड़ाई है वो 30 फीट के आसपास है। मास्टर प्लान में वो जगह है वो 60 फीट की है और उसका जो भू उपयोग है वो आवासीय है। तो आवासीय निर्माण स्वीकृति उन्होंने जो है नहीं ले रखी थी कोई भी व्यावसायिक, तो निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध उन्होंने निर्माण कर रखा था, इसलिए हमने सीज की कार्रवाई आज को। 4 हैं लोग इसमें, ककवानी जी कोई एक है, लोग हैं, उनकी 13 दुकानें। अजमेर का कृष्णगंज थाना पुलिस ने सीओ छवि शर्मा की कार को शराब के नशे में टक्कर मारकर नाकाबंदी तोड़ने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बुलेरो गाड़ी जब्त करी है। गाड़ी में अपनी गाड़ी को भेड़ देते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस ने बामशक्कत इन चारों को धर दबोचा है। इनके पास से इनकी जिस गाड़ी में ये सवार होकर नशे की हालत में गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहे थे, वो उस गाड़ी को बरामद भी कर लिया है। पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले लिया है। देखिए, यही वो चारों हैं जिन्होंने जिला पुलिस उप अधीक्षक जो हैं छवि शर्मा, उनकी गाड़ी में नशे की हालत में पहले गाड़ी दौड़ाई और उसके बाद उनकी गाड़ी में टक्कर भी मारी, जिससे उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। कृष्णगंज थाना पुलिस ने और उनके जो गनमैन हैं उनके भी इनको पकड़ते समय जो है चोटें आई हैं। गाड़ी ये बुलेरो है ना भैया, खड़ी है जो, देखिए ये बुलेरो है गाड़ी जिसको आप देख रहे हैं तस्वीरों में। यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी से इन चारों ने सीओ छवि शर्मा की गाड़ी में टक्कर मारी, जिनसे उनका जो गनमैन है वो भी पूरी तरीके से घायल हो गया। आगे की ओर देख सकते हैं आप, हेडलाइट पूरी तरीके से टूटी हुई है। टक्कर मारने से ही इस गाड़ी का ये हाल हुआ है। टैक्सी नंबर ये गाड़ी है, पीले रंग की इसकी जो है नंबर प्लेट है। मैं एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ। RJ01TA 3851 गाड़ी का नंबर है। इस गाड़ी को ये चारों लोग तेजी से नशे की हालत में गाड़ी दौड़ा रहे थे और गाड़ी दौड़ा रहे थे और दौड़ाने के बाद जो है जो पुलिस उप अधीक्षक हैं छवि शर्मा, उनकी गाड़ी के इन्होंने टक्कर मार दी। देखिए, चारों को पुलिस ने धर दबोचा है। किन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उत्पात मचाना, शराब पीकर सड़कों पर आम जनता को परेशान करना, चलिए 4 युवक हैं, राहुल सिंह रावत, संजय रावत, नरेंद्र उर्फ मोदी, अजीत सिंह रावत, ये चारों है। एक मिनट रुक जाओ यार, पापा एक सेकंड। दिनांक 11/11/22 जी हाँ, दिनांक 11/11/22 को नई चौपाटी पर ये एक बोलेरो गाड़ी थी जिसमें 3-4 लड़के थे, जिसमें शराब की बोतलें लिए हुए हाथों में ले रहे थे। वे ये उधर से निकल रहे थे, जिनको रुकाने का प्रयास किया तो इन्होंने रुकाई नहीं। और नई चौपाटी पर ये रीजनल कॉलेज यहाँ पर डिवाइडर लगे होते हैं, नाकाबंदी की रुकाने की कोशिश की तो वहाँ से ये लोग डिवाइडर के टक्कर मारते हुए गाड़ी लेके वहाँ से भाग ली। इसमें कई
प्राइवेट मोटरसाइकिलों को भी कहीं टक्कर मारी थी इन्होंने। उसके बाद में एक थाने पर इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और थाने स्तर पर टीम गठित करके और उसका प्रयास किया गिरफ्तारी की। फिर इन 4 लड़कों को कल इनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें राहुल सिंह रावत है, संजय रावत, नरेंद्र उर्फ मोदी और अजीत सिंह रावत, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी बोलेरो भी जब्त की गई है और इस संबंध में आगे अनुसंधान जारी है। इसमें किसी को चोट भी लगी है अधिकारी को? कांस्टेबल जिन्होंने रुकाई थी उनके कोई मामूली चोट आई थी। कहाँ के रहने वाला ये? जेएलएन अस्पताल की समस्याओं को लेकर आज जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर नीरज गुप्ता ने रूटीन राउंड के तहत अस्पताल परिसर में सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पिछले हफ्ते मैंने ईएमयू का राउंड लिया था, इमरजेंसी मेडिकल यूनिट, ट्रॉमा और कैजुअल्टी का राउंड लिया था। जेएलएन अस्पताल की समस्याओं को लेकर आज जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर नीरज गुप्ता ने रूटीन राउंड के तहत अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर, ओपीडी, चिरंजीवी काउंटर और बाहरी परिसर का निरीक्षण किया। इस मौके पर डॉक्टर ने अस्पताल में सफाई और अन्य व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का अवलोकन किया। वहीं समस्याओं के जल्द निस्तारण पर विचार विमर्श करने की बात कही। साथ ही नीरज गुप्ता ने अस्पताल कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए। प्रॉब्लम स्टाफ की तरफ से ऐसे आगे हो गया तो नहीं बताई गई है। आज रूटीन जो राउंड होता है महीने में 2 बार या 3 बार हम करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने ईएमयू का राउंड लिया था, इमरजेंसी मेडिकल यूनिट, ट्रॉमा और कैजुअल्टी का राउंड लिया था। आज पूरे ग्राउंड फ्लोर का और बाहर के परिसर का राउंड लेने का है। तो इसमें जो भी सफाई से संबंधित और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसका एक बार अवलोकन करके और उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो भी काम है उसको एक बार तो हम पीडब्ल्यूडी को बता चुके हैं और उसकी भी लिस्ट अपडेट करके उनको हम जो इमीडिएट अर्जेंट काम ज़रूरी है उसके पीडब्ल्यूडी वालों को बता के उसको जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ओपीडी, डीडीसी काउंटर्स, चिरंजीवी काउंटर्स, आरजीएचएस काउंटर्स का भी अभी निरीक्षण किया जाना है। ओपीडीज का निरीक्षण किया जाना है और वहाँ पे भी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला। इस वर्ष अच्छी वर्षा के बावजूद भी अजमेर शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते अजमेर शहर के दरगाह क्षेत्र में लोगों को पीने योग्य स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में कई जगह पाइपलाइनें टूटी हुई हैं, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। पानी की समस्या है कि यहाँ पर है ना बिना टैंकर के हमारा काम ही नहीं चल रहा है। पानी है ना वो देते हैं तो उसका प्रेशर भी नहीं होता पूरा, और बिना मशीन के पानी खिंचता ही नहीं है। ये तो समस्या सर आज नहीं बट काफ़ी सालों से है, आज से नहीं है। जल स्टोर जो पिछले बांध बना था वो अजमेर के बना था, वो कई जगह बढ़ गया है। उसके वजह से कम से कम पानी तो डेली तो दिया जाए। 2022 में अच्छी वर्षा के बावजूद भी और बीसलपुर में पानी की अच्छी आवक होने के बाद भी अजमेर शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अजमेर शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को पीने योग्य स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसके चलते अजमेर शहर के दरगाह क्षेत्र में लोगों के बीच पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। बता दें, क्षेत्र में कई जगह पाइपलाइनें टूटी हुई है तो कई स्थानों पर लोगों को 3 से 4 दिन के अंतराल पर पानी की सप्लाई की जा रही है। लंबे इंतजार के बाद जो पानी मिल रहा है वह भी पीने योग्य नहीं है। वहीं दरगाह क्षेत्र का हर व्यक्ति पानी के महंगे टैंकर मंगाने में असमर्थ है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। पानी की समस्या है कि यहाँ पर है ना बिना टैंकर के हमारा काम ही नहीं चल रहा है। पानी है ना वो देते हैं तो उसका प्रेशर भी नहीं होता पूरा, और बिना मशीन के पानी खींचता ही नहीं है। जितने भी खादी मोहल्ले में जितने भी नल चल रहे हैं सबको मशीन से ही पानी खींचना पड़ता है। पहले तो पानी आता था प्रेशर से ऊपर जाता था, अब तो मशीन से भी पानी है ना ज़्यादा नहीं आता है। तो 1100 रुपये टैंकर वाला लेता है। अब टैंकर भी है ना अब दिन में तो आने नहीं देते। अगर दिन में पानी ख़त्म हो गया तो अब टैंकर के लिए पानी के लिए बैठे हैं मेहमान लोग नहाने के लिए। नल तो 1 घंटे चलता है लेकिन पानी पूरा प्रेशर से नहीं आता है इसका। और दिन में मेहमान इतना रहता है कि है ना टैंकर अंदर भी नहीं आ सकता है। पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, मेहमान लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसमें तो पानी ये देते हैं 2 टाइम, लेकिन उरस में भी है कभी पानी का वो हो जाता मसला तो उरस में टैंकर आ ही नहीं सकता। अच्छा, बीसलपुर जो बनाया था अजमेर के लिए बनाया था इन्होंने, तो वो अजमेर वालों को तो पानी दे ही नहीं रहा हो, तो जयपुर और वहाँ पे दे रहा है। हमारे यहाँ तो 1100 का अंदर जाएगा तो 1500 1200 जितना अंदर जाएगा। बहुत सी जगह ऐसी है वहाँ झाले ऊपर इधर चारों तरफ तो टैंकर जा ही नहीं सकता पानी। तो मैं समझता हूँ कि पूरे अभी ये जो सीज़न में पूरा दिन रात टैंकर चले,
कोई हिसाब ही नहीं। करोड़ों रुपए का पानी आ गया वो खादी मोहल्ले। ये तो समस्या सर आज नहीं बट काफ़ी सालों से है, आज से नहीं है। जल स्टोर जो पिछले बांध बना था वो अजमेर के बना था, वो कई जगह बढ़ गया है। उसकी वजह से कम से कम पानी तो डेली तो दिया जाए अजमेर शहर को, तो इससे भी कभी आराम मिल जाएगा। नल का पानी हमारे को 48 घंटे में एक बार आता है, उसमें भी प्रेशर इतना कम आता है कि हमें बड़ी दिक्कत होती है। एक नल किसी का है उसको अप्लाई करते हैं कि हमें 1 से 2 कनेक्शन दिए, वो भी नहीं मिलते हमारे को। पानी वो समस्या, टैंकर डलाने पड़ते हैं हमारे घर के अंदर ज़ाहिर को कम 300-350 रुपये। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसे टैंकर वालों के पैसे बढ़ते जाते हैं। हमारी मजबूरी हमें डलाना पड़ता है क्योंकि हमारे ज़ाहिरीन है, हमें भी ज़रूरत है पानी की, क्योंकि जल से ही सब कुछ है। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है सर, जिसका गेस्ट हाउस है बेचारा उसको बोरिंग करा रहा है कि बोरिंग में पानी नहीं है, ख़त्म हो चुका है, ज़मीन में पानी नहीं है, तो क्या करेंगे। तो इसलिए कम से कम 4 से 5 टैंकर डलाने पड़ते हैं हमें कम से कम एक दिन में। मान के चलिए मिनिमम 3 से 4 टैंकर तो एक आदमी को डलाने पड़े। समस्या तो रहेगी, और उसमें तो इससे ज़्यादा होगी। अभी इस टाइम में हो गई थी जबकि सर्दी है आ रही है, उसके बावजूद इतनी समस्या है। तो आप सोचिए जैसे गर्मी में तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है। अभी ईद गई है, ईद में तो बहुत ज़्यादा समस्या थी हमारे को, क्योंकि गर्मी है, पानी नीचे बैठ जाता है बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर। जिसका बोरिंग है उसको समस्या है, नल वाले हैं नहीं, जिसके घर हैं, जिसका बोरिंग नहीं है उन्हें पर समस्या बहुत। 1 घंटे के लिए बोलते हैं सर, मगर पौन घंटे में बंद हो जाती है। और प्रेशर शुरू में तेज आता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है प्रेशर कम होता है। पहले तो 4 बजे या 5 बजे कंपलसरी नल आ ही जाता था, इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। अब इंतज़ार की घड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ईद की चांद की तरह हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अब आगा नल, अब आगा पानी, अब आगा नल। 2-2 दिन तक हम नहाते भी नहीं है। नल आएंगे तो हम नहाएंगे। हम इस्लाम धर्म से हैं, हमारा को पाकीज़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और हम इस अजमेर सत्तर से हैं। दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जो राजस्थान का दिल मानते हैं, हम राजस्थान का मान और इज्जत मानते हैं। इस क्षेत्र में हमें ये परेशानी अगले कई सालों से दी जा रही है। हमें सरकार से ये निवेदन है, अगले 1-1.5 महीने बाद ख्वाजा साहब की उर्स आने वाली है, तो इस परेशानियों को हल किया जाए जल्द से जल्द। और हम ये भी देखते हैं, ये भी खबर सुनते हैं जो ये राजस्थान का पानी जो है कहीं और ब्लैक हो रहा है। अजमेर क्षेत्र का जो पानी ये भी हम सुने हैं, जो खेतों में देने के लिए। अब जो भी है वो सरकार देखे उस समस्या को, हमारा समस्या भी सरकार देखे। पानी को लेकर के लंबे समय से दरगाह क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या हो रही है। और जैसे जायरीन वगैरह होटलों में ठहरते हैं, दरगाह क्षेत्र में कई होटलें हैं, गेस्ट हाउस हैं, और कई जायरीनों के लिए मेहमानों की अपने घरों के अंदर में मेहमानों को ठहरने की सुविधा की गई है। मगर क्या होता है कि जब नल चलता है तो कई जगह से लंबे समय से लाइनें टूटी हुई हैं और कई नालियों में से पाइप जा रहे हैं, जिसके कारण है ना गंदा पानी, दूषित हो जाता पानी और पब्लिक को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। और नल चलने के समय पे 15 से 10 मिनट तक पानी को, गंदे पानी को बहवाया जाता है, उसके बाद में स्वच्छ पानी को भरा जाता है। और 45 मिनट की कुल पानी की टाइमिंग है हमारे इधर। और दरगाह इलाके के अंदर में हमने वाटर बॉक्स वालों को कई बार JN साहब को, एक्शन साहब को, IN साहब को, आला अधिकारी को लेटर भी लिख चुके हैं हम, और आगे शिकायत भी कर चुके हैं। जैसे छोटी चौक, बड़ी चौक, पन्नीग्राम चौक, शोरज्ञान मोहल्ला और खाजा चौक, इन सभी जगहों पे पानी की इतनी किल्लत है कि रोज़ के 200 से 400 टैंकर हमें मंगाने पड़ते हैं, जिसमें 1000 लीटर का टैंकर दरगाह क्षेत्र के अंदर में 800 से 1000 रुपये के बीच में आता है। और जब क्राउड वाला एरिया होता है, मेहमान होते हैं, जायरीन जब बढ़ जाते हैं दिवाली वगैरह वीकेंड के ऊपर में, तो यही टैंकर 1600 रुपये की रेट में पहुँच जाते हैं। और बड़ा टैंकर जब जिस एरिया में आ सकता है पन्नीग्राम चौक की तरफ, तो उसके 2500 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं। जो पानी माफिया है जो उस तरीके से पानी को बेच रहे हैं, और अब मन मर्जी इसकी रेट ली जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से निर्धारित तो है नहीं, और वाटर बॉक्स अपनी सरकारी रेट के ऊपर में हमारे को टैंकर मुहैया नहीं कराता है, जिससे जायरीनों की समस्या हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। और हमने कई जगहों पे शिकायत कर चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि दरगाह क्षेत्र जब और दरगाह अजमेर स्मार्ट सिटी बन चुका है, अभी भी हमारे लोग कावड़ से और लाइन में लग कर के पानी भर रहे हैं। आने वाले टाइम में ख्वाजा साहब का उर्स शुरू होने वाला है, पानी की किस तरह की समस्या यहाँ रहेगी? पानी की समस्या बता रहा हूँ ना मैं आपको, जायरीनों के लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी होती है, उसके अंदर में लोगों को हेडपम्प से पानी भरना पड़ता है, जिसमें से कई हेडपम्प का स्तर डाउन हो चुका है। हेडपम्प की जो बोरिंग है वो 120 फीट है और पानी 350 से 400 फीट नीचे जा चुका है। और समस्या तो हद से ज़्यादा ही है कि गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर दरगाह क्षेत्र में आप आकर के एक बार विजिट करें और टूटी हुई पानी की लाइनें देखें, गंदे पानी की कंप्लेन आप मोहल्ले में देखें, क्योंकि पब्लिक सिर्फ पार्षद को पकड़ती है, पार्षद फर्स्ट खड़ी होता है। और हम अपने पब्लिक की बात जो है हम आला अधिकारियों को, कर्मचारियों को बता चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह दरगाह विश्व प्रसिद्ध दरगाह, यहाँ की जो पानी की समस्या है इतनी गंभीर समस्या है
एक तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर बाहर से टैंकर आना बड़ा प्रॉब्लम है, आ नहीं सकते। उसके बाद यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं, एक तांता लगा हुआ है, हज़ारों हज़ार बल्कि लाखों ज़ायरीन बारगाह गरीबना हजरत बगैर तफरीक़ के मज़हब है। हर मज़हब का मेहमान ज़ायरीन बारगाह गरीबना आता है और बड़ी बारहाना अक़ीदत रखता है। यहाँ जब आता है तो उसकी बड़ी परेशानी होती है। सबसे बड़ी परेशानी जो है वो पानी की समस्या है। पानी का ये हाल है कि मेहमान बहुत ही परेशान होकर जाता है और उसका बड़ा गलत मैसेज आता है। हमने जब मिनिस्टर से मुलाकात की, हमने मिनिस्टर साहब से ये अर्ज़ किया कि साहब वहाँ पर जो है पानी की समस्या उसका हल कराया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि राजस्थान पटवारी संघ के बैनर तले आज पटवारियों का राजस्व मंडल के बाहर चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। वहीं पटवारी संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। पटवारियों का आरोप है कि सरकार से समझौता होने के बावजूद भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण पटवारियों में असंतोष व्याप्त है। ऐसा है, राजस्थान प्रदेश की जो पटवार संघ है वो अपनी कुछ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के सामने धरने पर बैठे हैं और उनका राजस्थान पटवार संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 14 नवंबर से रेवेन्यू बोर्ड के सामने धरने पर बैठा हुआ है। वहीं पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। इसी दौरान आज राजस्थान पटवार संघ का राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ के कर्मचारियों ने समर्थन करते हुए न्याय कार्य स्थगित रखा। साथ ही समस्या के जल्द निस्तारण के लिए राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया। राजस्थान प्रदेश की जो पटवार संघ है वो अपनी कुछ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के सामने धरने पर बैठे हैं और उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल हमारे पास में जो पटवार संघ के अजमेर के जिलाध्यक्ष हैं श्री दीपक चौधरी और उनके साथ में कुछ पटवारी लोग आए थे यहाँ पे और हमसे निवेदन किया कि आप भी हमारे को समर्थन दें, जिससे कि हमारी मांगों को राज्य सरकार के पास पहुँचे और हमारी मांग सुने। इस क्रम में हमने निर्णय लिया कि हम भी राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन भी पटवार संघ का जो धरना दिया जा रहा है और इनमें जो उनके प्रदेश अध्यक्ष आमरण अनशन में बैठे हैं उनका समर्थन करते हैं कि राज्य सरकार इनकी मांगों को पूरी करे। इसलिए हमने आज न्यायिक कार्य का स्थगित रखा गया है और राज्य सरकार को हमने इसके बारे में पत्र प्रेषित किया है। इनके धरने से भी हमारे को काफ़ी यहाँ पे आवाजाही होती है, तो न्यायिक कार्य में भी परेशानी हो रही थी। तो हमने राज्य सरकार को निवेदन किया है कि इसको जो है इनके मांगों को तुरंत प्रभाव से सुने और इनकी पूरी करे, ताकि ये यहाँ से धरना स्थल से ये समाप्त हो इनका। सर कितने रोज हो गए इनको 3-4 दिन हो गए यहाँ धरना देते हुए। शायद कल इनकी वार्ता हुई है और आज शायद इनको वार्ता के लिए बुलाया है हमने। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले सहित गत 1 माह में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में लग रखे दान पात्रों की गिनती बुधवार को 3 दिन में पूरी हुई। इस दौरान खोले गए मंदिर के 15 दान पात्रों में 21 लाख रुपए का चढ़ावा आया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले सहित गत 1 माह में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में लग रहे दान पात्रों की गिनती बुधवार को 3 दिन में पूरी हुई। इस दौरान खोले गए मंदिर के 15 दान पात्रों में 21 लाख रुपए का चढ़ावा आया है। इस दौरान मंदिर व्यवस्थापक अरुण पाराशर ने बताया कि अस्थायी मंदिर प्रबंधन कमेटी के सचिव एसडीएम सुखाराम पिंटेल के निर्देश पर बुधवार को मंदिर के दान पात्रों की गिनती की गई, जिसमें 4,24,430 रुपए का चढ़ावा आया है। साथ ही बताया कि पूर्व के 2 दिन में 3 दान पेटियों से 17,07,080 रुपए का चढ़ावा निकला था, जबकि सिक्कों की गिनती अलग से की जाएगी। वहीं आज गुरुवार को चढ़ावा राशि को मंदिर के बैंक खाते में जमा करा दिया गया है। पुष्कर के बड़ी बस्ती स्थित स्मशान घाट की दुर्दशा पर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने चिंता व्यक्त की है। वहीं इस परेशानी के चलते पाराशर ने आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात कर शीघ्र स्मशान घाट का विकास कार्य करवाने की मांग की है। तीर्थ नगरी पुष्कर के बड़ी बस्ती स्थित शमशान घाट की दुर्दशा पर लोक अभियोजन विवेक पाराशर ने चिंता व्यक्त की है, जिसके चलते उन्होंने अजमेर आगमन पर आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात कर शीघ्र ही पुष्कर के बड़ी बस्ती शमशान घाट का विकास कार्य करवाने की मांग की है।
जानकारी के लिए बता दें, समस्त समाज के लोगों के लिए सार्वजनिक तौर पर यह एकमात्र शमशान घाट है जिसमें बारिश के दौरान ना तो शव यात्रा में भाग लेने वाले लोग बैठ सकते हैं, ना ही दाह संस्कार की उचित व्यवस्था है। वहीं धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने शीघ्र ही बड़ी बस्ती शमशान घाट का निरीक्षण कर उसका विकास कार्य करवाए जाने का आश्वासन दिया है। तीर्थराज पुष्कर का जो मुक्ति धाम है वो बरसों से जीर्णोद्धार को तरस रहा है। शमशान घाट की ऐसी दुर्दशा हो रखी है जिसके पूरे तीर्थराज पुष्कर के सारे बासिंदे, सारे क्षेत्रवासी परेशान हैं। वहाँ बारिश के दौरान पानी भर जाता है जिस कारण शव का दाह संस्कार करना भी मुश्किल होता है। आम जन के लिए बैठने के लिए बारिश में बचने का कोई उपाय नहीं है। जो लोग क्रियाक्रम में जाते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। पुष्कर में एकमात्र शमशान घाट जो सरकार द्वारा आवंटित है उसकी दुर्दशा हो रखी है। रात को नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है और उसके जीर्णोद्धार के लिए बहुत समय से लोग प्रयास कर रहे हैं और जन सहभागिता के तहत वहाँ निर्माण कार्य कराकर उसे सुसज्जित करना चाहते हैं। पुष्कर का शमशान घाट कोई साधारण शमशान घाट नहीं है। वहाँ 100 कोस से गुजरों की जो शव यात्राएं हैं वो कोटा, बूंदी, पूरे विभिन्न जिलों से यहाँ पर आती है और तमाम पुष्कर के जितने भी ब्राह्मण हैं और 36 कौम के जो लोग हैं उन सबकी जो है दाह संस्कार इस शमशान घाट में होता है। परंतु इसकी दुर्दशा इतनी दयनीय है, इस बारे में आरटीडीसी चेयरमैन श्री धर्मेंद्र राठौड़ जी को अवगत कराया गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो तत्काल जब अपनी अजमेर यात्रा दोबारा करेंगे तो सीधा पुष्कर के जो मुक्ति धाम है वहां पर उसका निरीक्षण करेंगे और तत्काल प्रभाव से उसके जीर्णोद्धार के लिए संबंधित को निर्देश प्रदान करेंगे। हमने पुष्कर वासियों की तरफ से उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया है कि जन सहभागिता के तहत इसका। चीपा बड़ौद में श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के द्वारा कॉलेज में कराए गए निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया। चीपा बड़ौद में श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण एवं मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आज राज्यपाल कलराज मिश्र अपने निर्धारित समय पर उपस्थित हुए। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि शिक्षा से ही गांव का विकास होगा और जब गांव का विकास होगा तब सबका विकास होगा। शिक्षा जीवन को संवारती है। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंघवी का जिक्र करते हुए कहा कि वह जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के लिए सदैव तैयार रहे हैं। यहाँ की ग्राम पंचायत उन्हीं की देन है। यहाँ कॉलेज की स्थापना होने से छात्रों में शिक्षा का सर्वांगीण विकास होगा। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के द्वारा कॉलेज के कराए गए निर्माण कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मानता हूँ कि किसी स्थान पर कोई महाविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान खुलता है तो वहाँ आलोक की एक नई खिड़की जैसे खुल जाती है। जितनी जरूरी समाज में प्राथमिक शिक्षा है उतनी आवश्यकता उच्च शिक्षा के प्रसार की भी है। पंचायत समिति स्तर पर महाविद्यालय खुलने का अर्थ है जहाँ के बच्चों को स्थानीय स्तर पर और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।